तो एक और नए लाइफ स्टाइल ब्लॉग के साथ इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इससे पहले का लाइफ स्टाइल ब्लॉग मेरा वॉलपेपर पर बेस्ड था, जिस पर आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। इसके लिए आप सभी ऑडियंस का मैं मन से धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वर्ड्स आर इनसफिशिएंट, जिसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए, जैसा कि आप मेरे बैकग्राउंड में देख पा रहे, ये एक फर्श है जो कि मेरे अपने ही खुद के रूम का। अच्छी बात है, अगर आप टाइल वगैरह लगाते हैं तो इसमें काफी समय आपका जाया होता है। उसके बावजूद भी इसमें कम से कम आपको 20 दिन चाहिए और काफी एक्सपेंसिव भी बैठता है। अरे ये आपको टाइल जैसे दिख रहा है, एक्चुअली में टाइल नहीं है, ये क्या एक प्लास्टिक का मैट है जिसको फर्श पर रख दिया जाता है। ये सब इस बात पर डिपेंड करता है दोस्तों कि आपका मेजरमेंट कितना अच्छा है। सिंपल मैथमेटिक्स से आप कितना अच्छा कर पाते हो। कवर्ड सरफेस एरिया की जरूरत पड़ेगी, या एरिया जो होता है जमीन पर हम कारपेट बिछा रहे हैं तो सिंपली लेंथ इनटू वेड्थ कर लेंगे। लंबाई को आपको अच्छी तरह से मोड़ देना है। हालांकि कुछ अगर एक्सेस भी हो जाता है तो उसको आप कटर से आसानी से काट सकते हैं। अगर कम पड़ जाता है तो उसमें चेपी वगैरह लगाई जाती है जो कि अच्छा नहीं लगता है और फिनिशिंग भी उतना क्लियर नहीं आ पाता है। इट इज ऑल डिपेंड व्हाट इज यूर मेजरमेंट, आपकी नाप क्या है। इसके लिए कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं है। कोई एक छोटा बच्चा भी कर सकता है। आपको बस एक रूलर की जरूरत है, इसका आपने ले लेना और इस हिसाब से इसको सेट कर देना है। चाहे तो आप इसको पेस्ट भी कर सकते हैं, आपकी कन्वीनियंस से। मैंने पेस्ट नहीं किया। अगर आप एक बार पेस्ट कर देंगे फिर आपको इसको चेंज करने का प्रोग्राम बनता है, अथवा कलर इससे अच्छा कलर आपको मिल जाता है, अथवा आप फर्श का रंग बदलना चाहते तो आप नहीं बदल सकते। सिंपली आप ऊपर रख देंगे और चारों किनार से जो चौड़ी टेप आती है, ट्रांसपेरेंट टेप, एक पतली वाली आती है, एक सबसे चौड़ी पैकिंग टेप ट्रांसपेरेंट में, उस पर लगा देंगे तो ये फिक्स हो जाता है, कहीं नहीं जाता है। तो ये सारा काम किस तरह से करना है, अब मैं अपना फेस इसमें से हटा देता हूँ कि बैकग्राउंड पे उतनी ज़्यादा क्लियरिटी इससे नहीं आ पाती है। तो ये हमारा फर्श है दोस्तों। अगर आपका फर्श ऊबड़ खाबड़ है तो आपको अच्छी तरह से इसकी लिपाई कर लेनी है। भले आप गीली मिट्टी से कर सकते हैं, मैंने वाइट सीमेंट से कर रखा। आप किसी भी मिट्टी का इस्तेमाल करेंगे तो उसके ऊपर आपको मोटा पट्टा टेप की सहायता चिपका देना। कहने का मतलब ये पूरा एक लेवल पे आ जाना चाहिए, जैसा कि हमारा पुराना फर्श है। मैं आपको पूरा क्लियर रूप से दिखाना चाहता हूँ। अगर आप मजबूत फर्श के ऊपर चिपकाना चाहते हैं तो वेल एंड गुड है। वाइट सीमेंट आपको किसी भी हार्डवेयर की शॉप पे मिल जाएगा, जो बिल्डिंग मटेरियल वगैरह सप्लाई का काम करता है, सैनिटरी वेयर पे भी मिल जाता है। आपको ये वाइट सीमेंट घोल करके पेस्ट बनाना अथवा पाउडर वगैरह भी इसमें फिक्स कर सकते हैं। तो इस तरह से ब्रश की सहायता से आप इसका पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बनाने के बाद आपको ये उस टूटी हुई जगह पे पहले अप्लाई करना। अगर आप खुरदुरी जगह पर डायरेक्ट बिछाएंगे तो इसके कण जो है, अगर नुकीले कण है तो उससे ये आपकी मैट कट जाएगी और उतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आ पाएगी। या आप इसमें, अगर आपके पास ये भी अवेलेबल नहीं होता तो आप बारीक मिट्टी को एक बार छान करके अपने फर्श के ऊपर बिछा लें और उसके ऊपर किसी पन्नी से लगा ले, तो उससे क्या होगा, आपका एक प्लेन सरफेस क्रिएट हो जाता है। फिलहाल मैंने वाइट सीमेंट में इस तरह से पहले फिनिशिंग कर दी थी। तो खुरदुरे को आपको एक लेवल पे करना, कोई ज़्यादा गहरा गड्ढा भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आपकी फिनिशिंग हो जाएगी। स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। इस पर इतना बड़ा कोई हार्ड एंड फास्ट काम भी नहीं होता। इसके बाद क्या करना है, इसको अगर आप तत्काल अप्लाई करना चाहते हैं तो ब्रश से पहले इसको सफाई कर लेनी है। जैसे आप ये देख रहे हैं, इस तरह का हमारा एक गड्ढे बने हुए हैं, तो इसको आपको भर लेना है वाइट सीमेंट की सहायता से। भरने के बाद जब ये पूरी तरह से सूख जाता है, वाइट सीमेंट बड़ी जल्दी सूख जाता है, आपका 10-15 मिनट में तो सूख ही जाएगा। कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर आप प्रॉपर सफाई नहीं कर पाएंगे, जैसे ये दरवाजे के एकदम कोने जो 90 का एंगल है, जहाँ पर आपका फिंगर भी नहीं जा पाता है। तो इसके लिए आपको ब्रश की ज़रूरत पड़ेगी। कोई भी पुराना ब्रश जो दिवाली पे पेंटिंग में इस्तेमाल होता है, तो कोई भी आपके घर में ब्रश है आपको वो इस्तेमाल करना है। उसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण आवश्यकता आती है, आपको एक रूलर इसके लिए रखना पड़ेगा। बड़ा रूलर ज़्यादा ठीक रहता है, अथवा आपके पास टेलर मास्टर का भी फीता है तो वो वेल एंड गुड रहता है, क्योंकि अब एक शॉट में ही आपकी सारी मेजरमेंट आ जाती है। फिर हाल मैंने आज नाप पा रही 6 फुट 8 सेंटीमीटर लगभग आ रहा है। तो आपको भी इसी तरह से अपने दरवाजे के अकॉर्डिंग या जहाँ से भी आप शुरू करना चाहते हैं वहाँ पर फर्श थोड़ा सा एक लेवल पे होगा तो आसानी होगी। अदरवाइज आपको उसी तरह से जैसा मैंने कहा आपको मेंटेन कर लेना है। इसको लंबाई और चौड़ाई में आपको
नाप लेना है। तो जब आप इसको नाप लेते हैं तो उसके बाद अपनी अगली बारी आती है मार्किंग की। नापने के लिए आपको विशेष सावधानी रखनी है। वैसे थोड़ा बहुत गलत हो भी जाता है तो चलता है, लेकिन कम पड़ जाए तो उसमें थोड़ा सा टल्ला या चेपी बड़ा अच्छा नहीं लगता है। वन फिनिशिंग में काम हो जाए, एक्सेस हो जाए तो चल जाता है। आप कटर से इसका एक्सेस पार्ट काट सकते हैं। अगर इस कारपेट का कुछ हिस्सा कम पड़ जाए तो वो देखने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह से आपको लंबाई और चौड़ाई इसकी नाप लेनी है, उससे हमें पता चल जाए कितना एरिया हमने कवर करना है। अब हम मैट का मैंने पिछला वाला हिस्सा मोड़ रखा है और उल्टे हिस्से पे ऐसे मार्कर की सहायता से मार्क कर लेने हैं। या आप स्केच पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास स्केच पेन भी नहीं है तो घरों में जो भी बच्चों के पुराने रंगीन चौक वगैरह है वो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी चौक की सहायता से हमें मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग करने के बाद कटर की सहायता से हम इसको काट लेते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये थोड़ा आपको पहली बार में दिक्कत इसलिए आएगी कि मेजरमेंट में थोड़ा समय लगता है और इसमें मेन इसका टाइम भी लगता है। आपका मेजरमेंट इक्वल हो गया तो उसके बाद चिपकने के बाद ये बड़ा ही अच्छा लगता है और पता भी नहीं चलता कि आपने इसमें कोई मेट लगा रखा है। तो इस तरह से आपको पहले इसमें मेजरमेंट कर लेना है। फिर उस मेजरमेंट का जो भी आपका एरिया कवर्ड होता है उसको अपने इस कारपेट में उसके अकॉर्डिंग फिगर ड्रॉ कर लेना है। रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल करना, मार्किंग कर लेनी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं भी इसी तरीके से कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें आपका एक्यूरेट साइज आता है और कहीं से गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं होती। इस प्रोसेस में आपका थोड़ा समय ज़रूर ज़्यादा लगेगा, लेकिन एक्यूरेसी ठीक ठाक होने से आपकी फिनिशिंग एकदम बढ़िया आएगी। आपको एक्स्ट्रा अलग में इसमें एफर्ट्स इंक्लूड नहीं करने पड़ेंगे। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर छोटा बड़ा हो जाए तो इसमें चेपी लगानी पड़ेगी, फिर हमारा टेप, या मैं टेप से अटका देता हूँ। वैसे इसके बैक साइड में गम लगाया जाता है। गम लगाने के बाद डिसएडवांटेज ये है कि आप इसको हटा नहीं सकते हैं। तो देख लो जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है। फिलहाल मैंने इसको इसी तरीके से मार्किंग कर ली है, आपको भी इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग करने के बाद अगला नंबर आता है हमारा कटर। कटर भी आपको कोई भी स्टेशनरी शॉप पे मिल जाता है, घरों पे भी इस्तेमाल होता है। अगर आपके पास कटर ना भी हो तो घर पे पुराने पड़े चाकू का इस्तेमाल कर सकते हैं। किचन वाला चाकू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा शार्प हो तो ज़्यादा बेहतर होता है। अगर आपके घर में चाकू ना हो तो भी कोई भी पुरानी कैंची का इस्तेमाल, जो बड़े साइज़ की कैंची कपड़ा काटने में इस्तेमाल होती है, वो भी इसमें इस्तेमाल हो जाती है। इसमें ज़्यादा मजबूत नहीं होता है, वैसे तो मजबूत होता है लेकिन काटने में थोड़ा आसानी से कट जाता है। वन शॉट में ही पूरा आपको काट लेना। और इस तरह से पहले इसमें मार्किंग कर लेते हैं, जैसा कि आपको देख पा रहे हैं कि क्योंकि मेरा ये रूलर असल में थोड़ा छोटा है। और वन शॉट में अगर आपके कोई पास बड़ा रूलर होता है अथवा जो टेलर मास्टर फीता इस्तेमाल करते हैं, अगर आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको थोड़ा काम जल्दी हो जाएगा, क्योंकि एक बार में ही सारी नाप आ जाएगी और आप फटाफट से काट लेंगे। इसका एक अच्छा तरीका ये भी है कि आप पूरे कमरे का एरिया ले जा करके उस शॉप पर जाए और उससे कहे कि मुझे काट करके दे दो, तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। लेकिन उसके लिए आपको दूजना भी ज़रूरत पड़ेगी। इसमें पहले आपको सारा सामान खाली करना पड़ेगा, उसके बाद इस मैट को टेप या गोंद की सहायता से चिपकाना पड़ेगा। इस तरह से मैंने ये कटर इसमें चलाना शुरू कर दिया। आसानी से कट जाता है, कोई ज़्यादा मजबूत नहीं होता, आसानी से कट जाता है। वैसे तो मजबूत होता है, लेकिन ये तो हम करें इसकी बात। अगर टाइल आप लगाते तो टाइल थोड़ा मजबूत रहता है, ये थोड़ा कमज़ोर इसलिए होता है कि अगर आपका भारी काम है, सपोज आपका कोरियर का दफ्तर है जहाँ पर हैवी ऑब्जेक्ट उठाए जाते हैं, रखे जाते हैं, तो उसमें ये चीज़ आपकी कामयाब नहीं होती है। अगर आपका गोडाउन है जहाँ पर रोज़ भारी भरकम सामान पटका जाता है, उठाया जाता है, रखा जाता है, तो उसमें ये चीज़ फट जाती है। इसके अलावा अगर आप ऐसी जगह में इसका इस्तेमाल करेंगे जहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा आते हैं अथवा सामान को लिफ्ट खिसकाना पड़ता है, धक्का देना पड़ता है, तो उसमें भी ये चीज़ कामयाब नहीं होती है। मैंने आपको शुरू से लिमिटेशन बता दिया अगर इस कारपेट का इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज़ घरों पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बिंदास होकर। ड्राइंग रूम में भी कर सकते हैं, इससे बहुत अच्छा लुक आ जाता है। तो इस तरह से मैंने इसको काट लिया। इस तरह से जहाँ पर नहीं कटता है तो इसको आपको हल्के से पुश कर लेना है, आसानी से कट जाता है। काटने के बाद इसको आपको मेन रोल से मैं इसको अलग कर लेता हूँ। मेन रोल से अलग करने के बाद फिर बारी आती है जो भी हमने मेजरमेंट कर रखा, मेजरमेंट के हिसाब से मैं घर के अलग अलग कोने पे इसको फिट कर दिया जाता है। शायद सिंपली पुटअप भी करते हैं। पुटअप करने के बाद आप इसमें चाहे तो इसका अलग से ग्लू भी आता है, ग्लू और ब्रश की सहायता से इसको लगाया जाता है। अदरवाइज आप डायरेक्ट रख करके जो सेलो टेप आता है, पैकिंग टेप
के चौड़ी, सबसे चौड़ी वाला सेलो टेप इसके चारों कोनों पे लगा देंगे, फिर ये कहीं नहीं जाता है। बस इसकी कमी यह है कि आपको इसको लगाने से पहले कमरे को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। झाड़ू की सहायता से करें चाहे ब्रश की सहायता से करें। उसके बाद इसमें पोछा लगा देंगे तो जो इसमें फर्श में चिपके हुए कण होते हैं उससे क्या होता है, ये आपका मैट जो है इसमें छेद पड़ जाते हैं। इसलिए इस तरीके से जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसको भी आप मुझे साफ़ कर लेता कि मेरा ये लाने पे गंदा हो गया था। मैंने जीप गाड़ी की सहायता से लाया था तो धूल मिट्टी काफ़ी आ गई थी। दोनों तरह से आपको साफ़ कर लेना है। यहाँ पर आपका जो मेन एंट्रेंस है उसको भी ब्रश की सहायता से साफ़ कर लेंगे, क्योंकि कई बार हमारा झाड़ू उस जगह एरिया को भी नहीं साफ़ कर पाता जिस एरिया पर धूल मिट्टी के कण वगैरह होते हैं। तो मैंने इसको वाइट सीमेंट लगाए, सुखाने के बाद इसको इस तरह से दोनों साइड से मैं इसको साफ़ कर लेता। साफ़ करने में आप किसी भी पुराने कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आपके घर में पुराना कपड़ा पड़ा है इसका हम इस्तेमाल कर देते हैं और मार्किंग कर लेते हैं। मार्किंग करने के बाद हम अपने रूम पे लगा सकते हैं, रख सकते हैं। और इस तरह से इसको उसके हिसाब से जो भी हमारे कमरे की बनावट है उसके हिसाब से हमें इसमें कटर लगा देना है। कहने का मतलब है अगर आपके घर में कहीं पे पिल्लर है, जैसा कि मेरे रूम पे भी है, तो मैंने इसको 90 एंगल में काट दिया। इसके अलावा अलमीरा के नीचे जो है मेरा एक्स्ट्रा स्पेस है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको इसमें भी उतने ही कटर लगा देने हैं। कहीं पर आपको उभरी हुई आकृति बनानी पड़ेगा। अगर आपका सिंपली रेक्टेंगुलर रूम है तब कोई दिक्कत नहीं है, आपको उसी साइज़ का काट देना। और आपके कमरे में कई सारी चीज़ें ऐसी है जो कि रेक्टेंगल में हो गए, पिल्लर है, पिल्लर के हिसाब से आपको काटना पड़ा है। इसके अलावा अगर आपके घर पे सेल्फ है, अलमीरा के नीचे भी ओपन स्पेस आपके यहाँ रखा गया तो उसके नीचे कवर करने के लिए आपको उसी हिसाब से काटना पड़ेगा। जैसा जैसा आपका कमरे का मानचित्र के हिसाब से आपको इसको मार्किंग करते हुए काटते हुए ले जाना है, जैसा मैं कर रहा हूँ। अब इसको जैसा मैंने काट रखा है ज़रूरी नहीं कि आप वैसा ही काटेंगे। आप अपने कमरे के हिसाब से जैसा भी आपके कमरे का मेजरमेंट है, मेन रूल में से उतना हिस्सा अलग कर लेंगे। अथवा आपका, क्योंकि मेरा रूल काफ़ी लंबा है, जितना भी मुझे चाहिए मैंने पहले अलग कर लिया है। उसके बाद ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसमें अलग से ऐड करूँगा। इस तरह से आपको मैट को रख लेना और मैट को अंदर को दोनों हाथों से पुश करना, कहने का मतलब ये दबाना है। और जो भी आपके कमरे की बनावट है ताकि वो प्रॉपर तरीके से कोनों में फंस जाए अच्छी तरह से। शुरू में इसमें अटकाने के लिए आपको टेप की ज़रूरत पड़ेगी। ये जो आप वाइट देख रहे थे बाहर से सूरज की रोशनी के द्वारा आने वाला रिफ्लेक्शन है, और ये इसमें कोई इस तरह का शैडो वगैरह नहीं है। तो इस तरीके से आपको अच्छी तरह से कटर से अपने कमरे के अकॉर्डिंग काट लेना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने अपने जैसी मैंने लकड़ी की चौखट की बनावट है उसी के हिसाब से इसको काट दिया है। फिर ये कोने में आराम से फिट हो जाता है और दिखने में भी बड़ा अच्छा लगता है। अगर आप इसको बाद में काटोगे तो नहीं काटेगा। शुरू में आपको जो भी कमरे की बनावट है उसके हिसाब से इसको ले लेना है और काट लेना है। और बाद में इसको अगर आप सिंपल रख कर टेप रख दोगे तो इसकी बनावट इस तरह से नज़र आती है, जो कि काफ़ी अच्छा और खूबसूरत प्रतीत होता है और ऐसा लगता है कि जैसे कि टाइल बिछा दी है। बस इसमें कमी है कि अगर आपके में भारी सामान रखने उठाने का काम है तब आपके में कामयाब नहीं हो पाएगा, इसमें कट्स लग पाएंगे। अथवा ऐसी जगह जहाँ पर रोज़ काफ़ी सारे लोग आते हैं जाते हैं, ऑफिस वगैरह में भी जल्दी घिर जाते हैं, घरों में आमतौर पर चल जाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। फिनिशिंग इसकी काफ़ी अच्छी आती है। ये होता है कि जहाँ तक मैंने महसूस किया है इसमें थोड़ा सीमेंट की टाइल अपेक्षा ठंडक देती है और ये जो है आपको गर्मी देगा। पहाड़ के हिसाब से ठीक इसलिए होता है, पहाड़ों में अपेक्षा ठंडा ही रहता है तो इसलिए ज़्यादा ठीक रहता है। दूसरा, कई घरों में जैसा कि हमारे घर में भी भारी भरकम सामान है तो टाइल फिट करना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि एक बार में काफ़ी सारे सामान बाहर निकाल दिया तो मौसम ख़राब हो गया तो रिस्क भी रहता है। तो रिस्क फैक्टर की वजह से बस इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। और मैंने भी इसी तरह से फिट किया था जैसा कि आपने क्लिप में देखा था। फिर मैंने इसका अनावश्यक हिस्सा इसीलिए काट दिया कि बहुत सारी छोटी छोटी बातों को दिखाकर कोई ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं होता। और मेरे यहाँ तो क्या, मैंने पहले ब्राउन वाली लगा दी थी, पर ब्लैक एंड वाइट वाली क्या थी, ब्राउन वाला पीस अवेलेबल था ही नहीं मार्केट में। मैंने लगभग 3 महीना इसका इंतज़ार किया था, फिर नहीं मिला तो मुझे यही फिट करना पड़ा। क्योंकि बड़ा ओड लग रहा था, कहीं पर बिछा हुआ और कहीं पर नहीं बिछा हुआ। तो इस तरीके से पूरे रूम पर मैंने इसको बिछा दिया है और इस तरह से अब इसका व्यू दिखाई देता है। इसका पहले का व्यू किस तरीके से था ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले इस फर्श की बनावट इस तरह से थी, जगह जैसे उखड़ गया था और टूट गया था, और अब बिछाने के बाद इसका व्यू इस तरीके से दिखाई देता है और काफ़ी सुंदर प्रतीत हो रहा है और अच्छा भी लग।
तो इसी तरीके से आपको भी अप्लाई करना है, बस एरिया नाप लेना, उसके ऊपर रख देना। थैंक्स फॉर स्टे टैलेंट। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।